सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का जो सुबह का पाठ है उसे आरंभ करते हैं। दोहा। सानुज पठई मोहि बन, कीजई सब ही सनाथ, नतरु फेरहि बंधु दो, हाथ चले म साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नत्रु जाहि बन तीनऊ भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोर नीति न धर्म विचारू। कहें बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आप सारा भार अर्थात जिम्मेवारी आपने सारा भार अर्थात जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। अस में अवगुण उददी अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, अर्थात कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपालु मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। दोहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आये सुदेव। सो सिर धरि धरि कर ही सबू, मिट ही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन मन बर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सबा सब सोची। जनक दूत तही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन्ह रामु निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिबर बूझी बाता, कहु विदेप भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथ। बूझब राउ सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल कारण हो गया।
दोहा नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जग ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जहीं देखे तही समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, अर्थात अपनी सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नरपालही, सूज न कछु जस मुनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेसहि हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहे हो विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चली की रही न कह कुछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप ही धीर धरी हृदय विचारी, पठई अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाव कुभाऊ, आयहु बेगिना होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अर्थात जासूसों को अयोध्या को भेजा और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव अर्थात बुरा भाव या विरोध का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। दोहा गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेह रूती। गुप्तचर अवध को चले गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत अर्थात मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनी गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह बिकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हया गया रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सारी सवारियां सजाईं। दुगरी साधी चले तत्काला, किए विश्रामु न मग मही पाला। बोरही आजु नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। हे दुगड़िया, मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठे ना था, तिन्ह कही अस मही नायऊ माथा। साथ की रात 6 दिन है, मुनिवर तुरत विदा चरकीन है। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों से ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। दोहा सुनत जनक आगवनु सबू, हर्षे अवध समाजू। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच विवश सुर राजू।
जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह कई, काहि कहे कही दूषण दई, असमन आनी मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कह कई मन ही मन गलानी से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सऊ, प्रात नहान लाग सब को, करी मज्जनु पूजनी, नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तुम्हारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य की पूजा करने लगे। रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी जहाँ हों, जानकी जी रानी जहाँ हों, राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर, सुबस बसऊ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुब राजा, यही सुत सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा गुर समाज भाई नहीं, सहित राम राजपुर होऊ, अछत राम राजा अवध, मरिय माग सब को। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। सब कोई यही गति मांगते हैं। सुनी स्नेह मैं पुरजन बानी, नीदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही कर ही प्रणाम पुलिकतन। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहसी दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सब ही मसन मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका यही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के अर्थात यह सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्ह ही राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, अर्थात ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। दोहा प्रेम मगन तहि सम सबय, सुनी आवत मिथिलेसु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रवि कुल कमल दिनेसु। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा। गिरिबरु दीख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागऊ बही तबही। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे अर्थात जनक जी की
अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कादमनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, अर्थात पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जन को चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए हैं और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे हैं। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राज ही, चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। दोहा। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सहित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा अर्थात करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किरणों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इसी नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें और आहें हैं वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबरत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं लावा। भयानक विषाद अर्थात शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते अर्थात उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात बिचारे, थके विलो की पथिक ही हारे। आश्रम उददी मिली जब माही, मन हूँ उठेऊ अम्बुदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीर जुलाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रो वहीं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज, न ही लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। छंद। अवगाही शोक समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोलही, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को जो, तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच अर्थात चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह अर्थात जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके अर्थात प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। सोरठा। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ, लोग न मुनि बर नहा। धीरजु धरिय नरेश कहेऊ,
वशिष्ठ विदेह सना। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निसी नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि के मोह ममता नियर आई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहना राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानू। मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज अर्थात जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासरु भी तेउ बिनु बारी। पशु खग मृग न कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। तो सुबह के जो रामचरितमानस का पाठ है उसको हम यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम।